मेरा नाम है गोरखनाथ पासवान। बहुजन मुक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश संगठन सचिव हैं। हमारा स्थायी निवास हुआ बक्सर जिला। औरंगाबाद में प्रशिक्षण के क्रम में हम भी भाग लिए आए हैं। आज जो इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए, तो इससे आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि जगदेव बाबू के जयंती पर यह कार्यक्रम था और जगदेव बाबू के जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करना हम नौजवानों का जिम्मेवारी बनता है। और बहुजन मुक्ति पार्टी का सिद्धांत ही है कि हमारे 15/85 का हमारा सिद्धांत है कि हम इस पार्टी से हमारे जो मूल निवासी है उसी को हम यहाँ पर शासक मतलब बनाना चाहते हैं और समता स्वतंत्रता बनता न्याय के आधार पर हम समाज और देश का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये हमारा जगदेव बाबू का सपना था और इसी आधार पर हम लोग इस संदेश देना चाहते हैं नौजवानों को कि जितना उनके काम अधूरे हैं हम लोग पूरा करेंगे। इसके लिए ज़िंदगी जवानी भी हम लोग लगाना पड़े तो लगाएंगे, लगा रहे हैं। और संदेश इस भी देना चाहते हैं नौजवानों को कि अगर आप जगदेव बाबू को मानते हो, जगदेव बाबू के विचारों को आप जिंदा रखना चाहते हो तो ये काम करना होगा। क्यों सर, आज देश का जो हालात है चल रहा है तमाम, खास करके सर बिहार में जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर शिक्षकों को शराबबंदी में लगाया जा रहा है, स्कूल बंद किया जा रहा है, लेकिन मंदिर का द्वार खोल दिया जा रहा है। इससे क्या लगता है? शिक्षा का बिहार में मतलब कि विदाई हो चुका है। शिक्षा के देने के लिए उनकी बहाली की गई है, तो सारे शिक्षक डिपार्टमेंट के छोड़ करके पूरे कर्मचारी तो और काम कर सकते हैं, मगर शिक्षा को इसलिए इनको बर्बाद करना है। इसलिए शिक्षकों को ये शिक्षा के काम ना दे करके इधर से उधर काम को किसी तरह से मैंने टाल मटोल कर रहे, टाइम पास करा रहा है, ताकि हमारी जो नस्लें हैं, हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी का जो लड़के हैं वो शिक्षा के मामला में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं और साधन के कमी होते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मनुवादियों का ऐसा लग रहा है कि अगर जो शिक्षा लड़का ये प्राप्त कर लेगा तो 100 तलवार की ताकत एक शिक्षा में है, एक कलम होती है। ये ना हो, इसलिए शिक्षक को तो बहाली हो गया है, उनको पेमेंट हम सैलरी दे रहे हैं, मगर काम नहीं शिक्षा के कर ले रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो बिहार सरकार की बात करते हैं, बिहार सरकार यानी नीतीश बाबू, तो नीतीश बाबू को NDA चला रहा है, नीतीश बाबू NDA को नहीं चला रहे हैं। तो जो पार्टी चला रही है तो वो हमारे भारत के प्रजा के वो नेतृत्व करता नहीं है, वो पार्टी के और NDA का नेतृत्व करता है। और NDA जो है वो बीजेपी के साथ, बीजेपी से अलायंस हुआ है और बीजेपी की जो अलायंस है वो मनुस्मृति पर पूरा एजेंडा पर काम कर रहा है। और मनुस्मृति सीधे जो है समता स्वतंत्रता बंधुता के दुश्मन है। उमड़ा था मगर वोट में मशीन में तक पहुंचा, लाइन लगाकर वोट दिया, मगर वोट किसके अकाउंट में जमा हुआ ये सत्यापित नहीं हुआ। तेजस्वी यादव के खुद जो हमारे शिवचंद्र राम उनके मंत्री रहे हैं, RJD के बड़े भाई शिवचंद्र राम जी, जो हाजीपुर चुनाव लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे, तो वो बता रहे थे कि हमारे विपक्ष वाले जो थे वो खुद करते कि आप 2.5 लाख से जीत रहे हैं, माने कम से नहीं जीत तो रहे हैं, वो भी 2.5 लाख से जीत रहे हैं, मगर अंत में क्या हुआ, 2.5 लाख से हार गए। क्या कहेंगे हम इसको? सर बिहार में जो चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा चुनाव जी, उसका जो रिजल्ट में जो गड़बड़ी आई दिखाई पड़ी और 12 बजे रात में जो रिजल्ट आया जी, इस मुद्दे पर बहुजन मुक्ति पार्टी क्या सोचती है? देखिए, रिजल्ट में देरी करना ये चोरी करने का एक सबब बनता है। अब कितना चोरी हुआ है, कैसे चोरी हुआ है, हम लोग तो सामने थे नहीं, मगर जो घटना घटी है, घटना के आधार पर निश्चित रूप से बताया जा सकता है कि RJD के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। RJD के जो नेतृत्व करता है, विपक्ष के जो लीडर है माननीय तेजस्वी भाई,
उनको इस पर बढ़िया गहन अध्ययन कर लड़ना चाहिए था, और उनको जो जिस पार्टी से अलायंस करना चाहिए था वहाँ भी उन्होंने फाल्ट किया है, और फाल्ट करने का नतीजा है कि आज सत्ता से बाहर है, नहीं तो मुख्यमंत्री बन गए होते, जान लीजिए। यूपी जो देख रहे हैं चुनाव होने वाला है, पहला प्रथम चरण 10 तारीख को जी, वहाँ पर भी अभी तक ईवीएम से ही चुनाव करवाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर भी भारी गड़बड़ी होने की आशंका है? वहाँ पर बिल्कुल आशंका है कि भारी गड़बड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जा रहे हैं दरवाजे पर वोट मांगने के लिए, ना नहीं कह रहे हैं, खेदेड़ रहे हैं सीधे, और कहें क्यों हमारे दरवाजे पे आ गए। ऐसा सब वीडियो के माध्यम से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। दूसरी बात कि जो घटनाएं 5 साल में अपराध का ग्राफ बढ़ा, आपके सामूहिक बलात्कार का ग्राफ बढ़ा, वो उन्नाव का घटना है, वो हाथरस का घटना है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। ऐसे घटना से किसानों घटना है, 700 किसान करीब मारे गए हैं आंदोलन में। हम लोग तो साल भर से आंदोलन किसान के साथ लिए, और उसके बदौलत ये कुछ फैसला मिला जो हम लोग का जो तीनों कानून वापस किया गया। मगर उसमें भी अभी जो बदमाशी हुई है कि एमएसपी जो गारंटी कानून है वो अभी सरकार लागू नहीं कर रही है, तो भी खराब है। और चुनाव की बात वहाँ पर है ईवीएम से, तो यह इतना है कि इस बार ईवीएम अगर चोरी होता है तो वामन मेश्राम साहब इस बात को चेतावनी दिए हैं चुनाव आयोग या धांधली करने वालों को, ये अगर ऐसा गड़बड़ी होता है तो 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा करेगी, और उसका जिम्मेवारी चुनाव आयोग केंद्र सरकार होगा, तब बोले हैं अपने स्टेटमेंट में। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि गड़बड़ी हो रहा है। बहुत से ऐसा उदाहरण है, बहुत से ऐसा सबूत है कि ईवीएम मशीन के द्वारा गड़बड़ियाँ है। इसीलिए जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, बहुत सा पार्टी के लोग, हमारे बहुजन समाज के पार्टी के लोग सब पक्ष साइड में कहते हैं कि गड़बड़ी है ईवीएम में। पहले गाली देते थे, अब सब कह रहे कि नहीं गड़बड़ी होता है, मगर सामने जो होता है फ्रंट पर गवाही देने के लिए पब्लिक में चाहे समाज में, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं इसलिए दुख बढ़ रहा है। समाज के जितने पार्टी और नेता है वो भी जिम्मेवार है। जब सच बोलने का तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो फिर ये झोला झकड़ी उठा के बंद करो, जो लड़ने वाला उसके साथ दो। हम बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं, हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में समझौता हुआ था, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना, और भागीदारी परिवर्तन के मोर्चा के नेता लोग कह रहे हैं कि मारने के धमकी दे रहा है, इसलिए हम परिवर्तन की भागीदारी परिवर्तन अलायंस से हम कट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो व्यक्ति बोला कि हमारा जितना भागीदारी, जितना जिसका हिस्सेदारी उतने उसका भागीदारी, और ओवैसी जी अपने समाज से टिकट दे रहे हैं दूसरे को, बाबू सिंह कुशवाहा के वही हाल है। तो कथनी और करनी में इन लोगों का बहुत फर्क है। वामन मेश्राम साहब तो इनके आरोप लगा करके बाहर हो गए, मगर वामन मेश्राम साहब के जो आरोप लगाए हैं इन लोगों पर, कुशवाहा जी पर, जन अधिकार पार्टी पर और IM के पार्टी पर, तो इनमें दोनों आदमी अभी तक उनके क्यों नहीं उनके सवालों को जवाब दिए। सवाल का जवाब ना देना, दोनों आदमी बिल्कुल समाज और जनता से धोखा दे रहे हैं। इसलिए हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के प्रजाजनम, आप प्रजाजन हैं तो आप मतदाता हैं, आप जो है अपने वोट का मताधिकार जो करना है, ऐसे लोगों पर करिएगा तो दुख आप पर पहले आएगी, बाद में नेता को जाएगी। इसलिए जो लड़ने वाला है उसके साथ खड़े हो जाइए, साथ खड़े हो जाइएगा। तो हम लोग तो हार करके भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा विधायक नहीं है कि भी, मगर जितना अभी जो कानून हुआ, NRC हुआ, आपका 13 पॉइंट रोस्टर हुआ, उसके बाद आपका अभी जो नीट का आरक्षण हुआ, सारे हम लोग लड़ करके तोड़वाए। ये बहुजन मुक्ति पार्टी जो भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय वामन मेश्राम साहब के और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी के आह्वान पर जितना आंदोलन होता है हम लोग खुल करके उनके साथ देते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।